क्या प्रोग्राम है? ये जो संस्था है इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो मैंने कल ही रेवाड़ी साउथ रेंज के रूप में ज्वाइन किया है। मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया हूँ, ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता, मैं पहले ही सुना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं नाहरनौल में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसलिए संस्था ने जो कार्य आगे मेरे को पता किया है कि ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये बच्चे धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर बैंड है और बहुत सुंदर कलाकार आए हुए हैं। और जो ये सभ्यता हमारी लुप्त होती जा रही थी, जिसको हमें वापस लाना है, अब जो मॉडर्न कल्चर में बच्चे हमारे पड़ गए थे उसको वापस लाना है, मोबाइल से छुटकारा दिलाना है। और इसके लिए इस सभ्यता का होना ज़रूरी है। अब पेड़ पौधे ना होने की वजह से पोल्यूशन में कितना भारी, और ये तो एनसीआर में आता है, तो एनसीआर में कितना पोल्यूशन था, उस पोल्यूशन में रहना कितना मुश्किल है, कितनी बीमारियों का सामना करता है। आप आसमान में देखिए, आसमान में नीलापन नहीं दिखता। तो इस संस्था का जो उद्देश्य है कि हमें अपनी प्राकृतिक चीज़ें जो लाना है, उसके लिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ। और मैं इनको पुनः आपके माध्यम से समाज को ये बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह के कार्य करते रहें ताकि हमारे जीवन में और हमारे बच्चों पे हमारी जो संस्कृति है उसका वो अपने आप को और अपने बाप दादा की सच्चाई को भूल ना पाएँ। इसलिए संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ और इनको बधाई का पात्र हूँ। सर, विलुप्त जो संस्कृति होती जा रही है उसके लिए क्या प्रचार प्रसार उसके लिए है कि जो विलुप्त संस्कृति होती जा रही है उसके लिए हमें और हमारी पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को। और जो हमारे बच्चे इस संस्कृति को भूल गए हैं उसको लाने के लिए हमें आगे पड़ेगा। इस तरह की संस्थाएं जो शहर में गांव में काम करेंगी तो हम अपनी संस्कृति में आएंगे। आप किसी भी देश में चले जाइए, मैं भी 2-3 कंट्री घूमा हूँ, वो लोग अपनी सभ्यता को नहीं भूलते हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री का, वो अपनी सभ्यता में रहते हैं और हम उनकी सभ्यता में चले गए हैं। लेकिन वो लोग हमारी सभ्यता को देख के वो लोग हमारी सभ्यता को अपनाने लग गए हैं। लेकिन हम लोग उसमें, अब वो लोग हमारी सभ्यता जो है ये बहुत पुरानी सभ्यता है। जब हमारा इन्होंने मुसलमानों ने हमारी वो लाइब्रेरी जला दी थी, वो संस्कृत नालंदा जी, उसको आपके बारे में बता दूँ कि जब उन्होंने जलाई थी वो, तो 1.5 महीना तक जलती रही थी। उसमें हमारी सभ्यता बिल्कुल लुप्त हो गई है। 1.5 महीने तक उसकी अग्नि नहीं बुझी थी। कितनी बढ़िया सभ्यता थी। इन्होंने हमारी सभ्यता को लुप्त करने की कोशिश की है और हमारे ऊपर राज करने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ इस तरह की संस्थाएं आगे आएँ और हमारा इनके साथ पूरा सहयोग रहे। धन्यवाद। ये क्या कार्यक्रम है, किस तरीके का? ये कार्यक्रम अनिल कौशिक जी के मार्गदर्शन में उनकी पूरी टीम के द्वारा, जो सामना आर्ट ग्रुप महेंद्रगढ़ का है, ये लोक संस्कृति को बचाने का, लोक कला को बचाने का, लोक नृत्य को, अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है इसमें आरपीएस ग्रुप का योगदान हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आज पीढ़ी है वो पुरानी मूल्यों को भूल चुकी है, जीवन मूल्यों को। और उनको अपने जीवन में स्थापित करने के लिए हमें इस तरह के आयोजनों की ज़रूरत है। वो तभी पीढ़ी समझ पाएगी कि इनका जीवन में क्या काम है। आज आप देखिए, संगीत जो पहले रागनी के माध्यम से होता था, सांग जो हरियाणा का एक बहुत ही मुख्य एक नृत्य कला का एक साधन माना जाता था, डीजे ने जो कान फोड़ू एक, मैं कहूँगी, संगीत है, उसने सब भुला दिया है। तो इसको वापस लेकर के आना है और एक एक बच्चे तक इसको पहुँचाना है, ताकि भारतीय संस्कृति को पूरा विश्व जाने। और वैसे भी हमारी संस्कृति तो हज़ारों सालों पुरानी है, हम विश्व गुरु हैं, हमेशा रहेंगे।